अगर आपको भी मेरी तरह प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का मसला है या आपके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, मेरे कहने पर एक दफा ये हेयर ऑयल बना के देखिए। ना ही मेहंदी, ना ही हिन्ना, ना ही इंडिको, सिर्फ ये हेयर ऑयल बनाने से ही आपके बाल काले, लंबे, घने, लहराते हुए नजर आएंगे। चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस हेयर ऑयल को बना सकते हैं। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक आयरन का पॉट यानी एक लोहे की कढ़ाई। देखिए, लोहे की कढ़ाई इसलिए जरूरी है कि जब ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें पड़े रहेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो हमारे बालों को काला करने में और भी ज्यादा मदद करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल किया है। मैं आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स भी दे सकती हूँ। अगर आपको सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना तो आप कोशिश कर कर आंवला ऑयल या तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आंवला, तिल और सरसों ये तीनों आपके बालों को काला करने में बहुत मदद करता है। 1 कप के करीब सरसों के तेल में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। मैं ये अपने बालों के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप इसे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी इसकी इस हिसाब से डबल कर लीजिएगा। नारियल का तेल, अभी गर्मियां आने वाली हैं तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, इस तरीके से जमा हुआ नहीं रहेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा का 1 पत्ता। अब पत्ते का मैंने यहाँ पर तकरीबन इतना सा पीस और इसके बाद में थोड़ा सा और पीस लूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। एलोवेरा को हमेशा यूज करने के लिए आप पहले इसे पानी में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटा। ये इस तरीके से स्लिपरी हो जाएगा, इसके लिए मेरे हाथ से ये फिसल रहा है, लेकिन ये पानी में डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा अक्सर येलो चीज जमा हो जाती है। वो येलो लिक्विड हमें निकालना होता है, वो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा का इतना सा पत्ता डाला है और थोड़ा सा और डालूंगी। अच्छा, एलोवेरा को यूज करते वक्त हमेशा इसकी जो साइड के नोकीले पार्ट होते हैं वो निकाल दीजिएगा। आप चाहे तो इसका ग्रीन पार्ट निकालकर सिर्फ जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए मैंने ये ग्रीन पार्ट के साथ डाल दिया है, सिर्फ इसका जो कोना था वो हटा दिया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पैकेट यानी जो बॉटल में आता है मार्केट से वो भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि वो प्योर एलोवेरा जेल हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी। तकरीबन आधी मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर कलौंजी के डाल दिए हैं। कलौंजी आपके बालों को काला तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर हम इसे डालने का मकसद ये है ताकि ये आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाए। अक्सर आपने देखा होगा जो सफेद बाल होते हैं ना, वहां पे आपके बाल बहुत थिन और पतले नजर आते हैं, जैसे कि कोई गंजपन हो। अगर आप कलौंजी डालेंगे तो ये आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, आपके बालों को मोटा भी करेगा और काला भी बनाएगा। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसकी जगह लौंग भी डाल सकते हैं, वो भी यही बेनिफिट देता है, साथ ही साथ एक बढ़िया सी खुशबू भी एडेड देगा वो। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नीम का पाउडर। नीम का पाउडर यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से इस ऑयल में घुल मिल जाए। अगर आपके पास नीम का पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश नीम भी डाल सकते हैं, या जो सूखे नीम होते हैं, जो ड्राइड नीम के पत्ते आते हैं, उनको भी आप ग्राइंड कर कर उसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर यहाँ पे मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हमें बालों को काला करने के लिए ऑयल बनाना है, तो जितने पार्टिकल्स छोटे होंगे उतना ही ज्यादा जल्दी आपके बालों में जाकर स्टेन देगा यानी उनको काला बनाएगा। यहाँ नीम का जो पाउडर है वह आपके स्कैल्प पे अच्छे से सफाई कर देगा और आपके स्कैल्प को बिल्कुल क्लियर बना देगा। देखिए, जितनी भी रेमेडीज हम यूज करते हैं ना, वो अगर आप गंदे स्कैल्प पे यूज करेंगे, इन्फेक्टेड स्कैल्प पे यूज करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगी। नीम का काम यही है कि वो आपको एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट देता है। इसके बाद मैंने ऐड की थी यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी आपके बालों को काला बनाने में, साथ ही साथ आपका कोई भी अगर इन्फेक्शन हो स्कैल्प में उसको भी हील करता है। फिर यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा आंवला पाउडर। यहाँ पे मैंने पाउडर लिया है, आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं, उसका भी इतना ही बढ़िया बेनिफिट होगा। अगर फ्रेश आंवला नहीं है या सीजन खत्म हो रहा है तो आपके पास जो ड्राइड आंवला होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आप तकरीबन यहाँ पे 2 चम्मच के करीब यहाँ पर आंवले का पाउडर ले लेंगे। ये चम्मच टी-स्पून है यानी छोटी चम्मच है। इतना ही तकरीबन हमने यहाँ पर नीम का भी पाउडर लिया था। आंवला पाउडर आपके बालों को काला करेगा, इसलिए अगर ये पाउडर आप ज्यादा भी डालते हैं तो दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन, आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। अब जिसमें मैं चीज ऐड करने जा रही हूँ वो अक्सर आपने मेरी रेमेडीज में देखी होगी, एंड दिस इज रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स का हमेशा हम हेयर ग्रोथ पे बात करते हैं, हेयर लॉस के बारे में बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बात बताई है कि जो रोजमेरी लीव्स है वो आपके बालों को काला भी बनाती है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो रोजमेरी लीव्स हमेशा आप अपने बालों को काला करने वाली रेमेडीज में भी जरूर ट्राई कीजिए।
यहाँ पे मैंने ड्राइड रोजमेरी लीव्स लिए हैं और हमेशा बताती हूँ कि इससे स्टोर करने का क्या प्रॉपर तरीका है। मैं इस तरीके से जिप लॉक बैग में रखती हूँ और इसे ऊपर से एयर टाइट कर देती हूँ ताकि इसमें कोई भी बाहर की हवा ना जाए और ये खराब ना हो, अपनी पोटेंसी को बरकरार रखें। रोजमेरी लीव्स आपके इस चीज को अच्छी सी खुशबू भी देगा और इसमें पोटेंट बेनिफिट भी देगा। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने रोजमेरी लीव्स के भी ऐड कर दिए थे। काफी लोगों के पास ड्राइड ही अवेलेबल होते हैं तो आप ड्राइड ही डालें, अगर फ्रेश है तो वो तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप रोजमेरी लीव्स को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करूंगी अनियन। तकरीबन आधा अनियन मैंने यहाँ पर ले लिया है। जब मैं अनियन काट रही थी उसकी वीडियो नहीं बन पाई, इसके लिए मैं आपको ये अनियन दिखा रही हूँ कि जो इसके ऊपर का पार्ट था वो मैंने लिया और बाकी का ये आधा रह गया था। अच्छा, जो अनियन के ऊपर का मुंह का जो पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का होता है जिसमें जड़ें लगी होती है, वो हमें काट देना है और बाकी अनियन हम ले लेंगे। अनियन को इसके छिलके के साथ लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से पहले वॉश कर लें। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। आप भी इसे वॉश करके ड्राई कर लीजिए। ड्राई करना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल कम से कम रहे, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा यानी मॉइस्चर रहेगा तो वो तेल के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें काला पार्टिकल ज्यादा है छिलकों में तो आप इसे अच्छी तरीके से वॉश जरूर कर लीजिएगा, वरना यही आपके बालों में और स्कैल्प में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं ना, ये अभी से ही कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने पाउडर के फॉर्म में चीजें डाली है तो वो जल्दी मिक्स हो जाती हैं। इसे आप रख देंगे बिल्कुल से स्लो आंच पर, तकरीबन आधे से पौना घंटा ये रहेगा चूल्हे पे। अच्छे से स्लो आंच पे रखें। मैं आपको इसके हर 5 मिनट बाद का एक शॉट दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपको किस स्टेप पे क्या करना है। अगर आपने इसे तेज आंच पे रखा ना तो ये बिल्कुल जल जाएगा और ये जो इसमें अनियन है, रोजमेरी है और जो बाकी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं, ये अपनी पोटेंसी इस ऑयल में रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो आप खाली हेयर ऑयल लगाएंगे जो कि जला हुआ होगा। आप इस चीज का प्रॉपर फायदा नहीं उठा सकेंगे। प्रॉपर फायदा उठाने के लिए आपको इसको बिल्कुल से स्लो आंच पे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हो। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि मैं इस ऑयल को कंटिन्यूअसली स्टर करती जा रही हूँ। कंटिन्यूअसली हिलाने का मकसद ये है कि इसमें मैंने पाउडर फॉर्म में चीजें डाली है। अगर मैं इसे स्टर नहीं करूंगी ना तो ये पाउडर नीचे बैठा रह जाएगा और पाउडर अलग जल जाएगा और तेल अलग से बचने लगेगा। इसलिए अगर आप भी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे हिलाते रहे। देखिए, मेरे हिसाब से, मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से पाउडर आपके बालों को स्टेन करने में ज्यादा मदद करता है, तो आप पाउडर का ही इस्तेमाल करें, लेकिन इसे स्टर करते रहें। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं इसे कंटिन्यूअसली यानी बिल्कुल 25 मिनट तक स्टर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा है। आप इसे 5 मिनट स्टर कीजिए, फिर 5 मिनट सेटल होने दीजिए, फिर चाहे तो 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से स्टर कीजिए। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं वैसे ही हमें स्टर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो क्लिप है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद की क्लिप है और इसमें अभी तक ऑयल जला नहीं है। ऑयल की क्वांटिटी तकरीबन उतनी ही है और ना ही अनियन काले हुए हैं। अगर आपने फ्लेम ज्यादा रखी तो आपके अनियन एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएंगे, विच वी डोंट वांट। हमें इसे जलाना नहीं है। जब ऐसे बबल्स आएंगे थोड़ा सा और हिलाइए और फिर इसे थोड़ी देर सेटल होने दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, गौर से सुन लीजिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जब इसमें अच्छे से ये पूरा ऑयल डिफ्यूज हो गया तो मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसकी फ्लेम तेज की है ताकि इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हम अपने स्टोव को बंद कर देंगे। इसके बाद आप इसे कवर करके रख देंगे, चूल्हे से हटा देंगे ताकि ये मजीद कुक ना हो और इसे तकरीबन 1 रात जरूर रखिएगा। मैंने ये तकरीबन 18 to 20 आवर्स रखा था और उसके बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सारे ऑयल है ये बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है और ये जो सारे कंटेंट थे ये इसमें अपनी सारी पोटेंसी रिलीज कर चुके हैं। ये जो ऑयल है ये आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ ये आपके बालों को स्ट्रेंथन भी करेगा और आपके बालों की मोटाई भी बढ़ाएगा, यानी उनकी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। काफी लोग हिना और मेहंदी से कंफर्टेबल नहीं होते तो आप ये हेयर ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपने मेहंदी भी लगाई है ना तो अगले दिन हमें हेयर ऑयल करना ही होता है उस मेहंदी को वॉश करने के लिए।
तो तब ये आप हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये आपके बालों को दोनों केसेस में, चाहे आप मेहंदी यूज करते हैं या नहीं करते, दोनों केसेस में अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको डबल बेनिफिट देने वाला है। अब आप इस ऑयल को अच्छे तरीके से छान लीजिए। मैंने खाली यहाँ पर एक सीव रख के इसे छान लिया था। आप चाहे तो सीव के ऊपर कोई मलमल का कपड़ा रख के भी छान सकते हैं। अगर मलमल का कपड़ा रखेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जितने भी इसके पाउडरी कंटेंट है ना, जैसे आंवला और नीम का पाउडर, वो इस ऑयल में नहीं आएगा। अगर पाउडरी कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसे स्टोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर पाउडरी कंटेंट ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा लंबा स्टोरेज में प्रॉब्लम करता है, खराब हो जाता है। ये देखिए ऑयल देख सकते हैं किस कलर का हो गया है। अच्छे तरीके से इससे छान लीजिए, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना चाह रहे हैं तो आप इसे शीशे के एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप इसे थोड़ा ही बनाएं ताकि इसे आप यूज कर लें और नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसे फ्रेश बनाइएगा। यहाँ पे मैं इसे अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बाद की क्लिप में मैं आपको बालों पे भी अप्लाई करके जरूर दिखाऊंगी। हाथों पे अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हाथों को भी स्टेन कर रहा है। जब ये हाथों में कलर दे सकता है तो जस्ट इमेजिन बालों में कितना जबरदस्त सा कलर देगा। ये हेयर ऑयल आपको कंटिन्यूस अप्लाई करना है अपने बालों में ताकि इसके आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिल सके। एक दफा के इस्तेमाल से आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिखेंगे, या हो सकता है कम इफेक्ट दिखे। अगर आपको इसके ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो आपको इसको लॉन्ग टर्म अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इस हेयर ऑयल की खासियत यह है कि आप इसे स्कैल्प के साथ साथ अपने पूरी हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ आपको कलर देना नहीं है बल्कि आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत और मोटा करना भी है। अच्छे तरीके से अपने पूरे बालों और लेंथ पे लगा लीजिए और कम से कम इसे 2 घंटा अपने सर पे रहने दीजिए। उसके बाद ही आप इसे हेयर वॉश करेंगे। अगर आप इसके साथ साथ हैना यानी मेहंदी भी लगाना चाहते हैं तो इससे एक दिन पहले आप अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे और उस दिन आप पानी से हेयर वॉश करेंगे। नेक्स्ट डे आप इस ऑयल से अपना हेयर ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद आप 2 घंटे कम से कम रहने के बाद फिर आप इसे शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। हमेशा हेयर वॉश करने से पहले इस हेयर ऑयल को जरूर अप्लाई कीजिए, और कुछ ही एप्लीकेशन में आप इसके इफेक्ट 100% गारंटीड देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसी ही कोई और रेमेडी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के मुझे फरमाइश कीजिए। ऐसी एक और जबरदस्त सी हेयर कलर की रेमेडी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और आपको मैं मिलती हूँ उस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।